ये तो हद हो गई राहुल। सुषमा बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। क्या बैठ जाओ, क्या रिलैक्स हो जाओ? तुमने बड़े चाचा की बातें नहीं सुनी? सबके सामने राहुल, सबके सामने उनके मुंह से सच्चाई निकल आई अपने वंश की। आदमी चाहे जितना भी बड़ा हो, वो सेल्फिश जरूर होता है। सुषमा शांति से बैठ के बातें करो तो कुछ मेरी समझ में आएगी बात। अब क्या समझना राहुल, सारी बातें तो साफ है। बड़े चाचा ने अपने और पराये का फर्क बता ही दिया सबको, लेकिन तुम ये फर्क कब समझोगे पता नहीं। सुषमा पहले पूरी बात तो पता चले। वहां तो सारे लोग गुस्से से उबल रहे थे। गुस्से में असली बात सामने नजर आती है राहुल। कहा तो बड़े चाचा बॉबी को मेरा बेटा कहते नहीं थकते थे, और आज जब अपने परिवार की बात आई तो अपने वारिस का रोना लेकर बैठ गए। ये वारिस का क्या चक्कर है सुषमा? ये बहुत बड़ा चक्कर है राहुल। नेहा और प्रांजल दोनों ही मां नहीं बन सकती। क्या? एक को मां बनने का मौका मिला था, लेकिन अपनी फिगर के चक्कर में उसने अपना एबॉर्शन करवा लिया और हमेशा के लिए मां बनने का मौका खो दिया। और दूसरी तो कभी मां बन ही नहीं सकती। बड़े चाचा की दोनों बहुएं बांझ है। ये तुम क्या बात कर रही हो सुषमा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। ये औरतों की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी राहुल। अब तो बस एक ही चिंता मुझे खाए जा रही है। अब वो क्या है? कहीं पोते के लालच में बड़े चाचा वीरेंद्र के नाजायज औलाद को अपनाने का इरादा न कर ले। आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हैं? कुछ नहीं लक्ष्मी, वो सोच रहा था कि भैया और भाभी कितनी परेशानी में पड़ गए। हाँ, परेशान तो होंगे ही। अब बात जो बदल गई है। कल तक तो हमारे बेटे और बहू पर शक कर रहे थे ना, याद है? क्या क्या नहीं सुनाया था हमें? ठीक है लक्ष्मी, अब हो जाता है कई बार। जो मन में नहीं होता वो भी जबान से निकल जाता है। अब तुम तो कम से कम ऐसे में थोड़ा। देखिए जी, आपके भाई साहब से जो संबंध है उन्हें आप रखिए, लेकिन मैं मौका मिलते ही दीदी से इस बारे में जरूर बात करूं। लक्ष्मी, ये तुम कह रही हो? भूल गई हमने हमेशा सबकी परेशानियां कम करने की कोशिश की है, बढ़ाने की नहीं। तुम भाभी से ऐसा कुछ नहीं कहोगी जिससे उन्हें दुख पहुंचे। अच्छा, और मेरा दुख? आप में बस यही एक बुराई है, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। सबके दुख के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने और अपने परिवार के बारे में कभी नहीं। अच्छा, मैं जैसा हूं वैसा हूं, लेकिन तुम भाभी से इस बारे में कुछ नहीं कहोगी। सुना तुमने? तुम अपनी जबान बंद रखोगी बिल्कुल। मैं इस बारे में कोई वादा नहीं कर सकती। लक्ष्मी, वीरेन, यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो तुम? भैया वो क्या बात? क्या वीरेन? भैया नेहा नहीं चाहती कि मैं उसके साथ कमरे में रहूं। मम्मी जी। हाँ नेहा, बोलो बेटा। मम्मी जी, मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती, इसलिए प्लीज आप मेरे भाई को बुलवा दीजिए। मैं उसके साथ अपने मायके जाना चाहती हूँ। नेहा बेटा, ऐसा नहीं कहते।
मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ मेरे साथ जो भी हुआ मम्मी जी, उसका गम यहाँ रहकर कम नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज मुझे अपने घर जाने दीजिए। आप मेरे भाई को बुलवाएंगे ना? नेहा, बेटा ऐसी बात मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तो आप भी औरों जैसी निकली, सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचने वाली। ठीक है मम्मी जी, मुझे आपका कोई जवाब नहीं चाहिए। मुझे अपना जवाब मिल गया है। नेहा, नेहा। दीदी, कब निकाल रही हैं आप वीरेंद्र को घर से? लक्ष्मी, चुप हो जाओ और तुम जाओ यहां से। चली जाऊंगी? मैं तो आपको आपके उसूलों की याद दिलाने आई थी। आप तो बेकार में ही नाराज हो रही हैं और मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रही। बताइए ना, कब निकाल रही हैं उससे? हाँ, साहब जी, पाटिल जरा ऊंची आवाज में बात करता है। तो बस इतनी सी बात थी साहब जी। बहुत छोटी सी बात है। वो पांडु को बोलना, वो पाटिल का हिसाब कर देगा। जा। ठीक है चलो। साहब जी, आपने अमित सोमानी के बारे में कुछ सोचा? अमित सोमानी क्या बात है भाई। अमित सोमानी की हमसे ज्यादा फिक्र रहती है, वो बार बार उसकी याद दिलाती रहती है। कोई खास बात? कुछ नहीं साहब जी। साहब जी, मुझे अमित से ज्यादा आपके पैसों की चिंता रहती है। मुझे तो लगता है वो प्रोजेक्ट अमित सोमानी तो क्या, उसका बाप भी पूरा नहीं कर सकता, और आपको आपके पैसे किसी भी कीमत पर चाहिए। मगर अमित के पास पैसे तो है ही नहीं, उसके पास है बस प्रोजेक्ट। तो साहब जी, पैसे तो निकलने चाहिए ना। अब पैसा निकालने के लिए आप ये प्रोजेक्ट किसी ना किसी को देंगे ही। अब किसी ना किसी को देना है तो मुझे और बकुल को दे दीजिए। साहब जी, मैं और बकुल इस लाइन में नए नहीं है, हमने बहुत काम किया है। मैं और बकुल मिलकर आपको आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा। साहब जी, फिर क्या सोचा आपने? हाँ सोचो, इस बारे में अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है, और ड्यू डेट के पहले कुछ भी सोचना बेकार है। आओ बियर पीते हैं, बियर। हाँ। दरअसल सुजो, हमारा असूल है ना कि पहले पुराना हिसाब खत्म, उसके बाद नया हिसाब शुरू करने का। इसलिए वो क्या बोलते हैं, वो असूल की बात है। असूल। Cheers। अरे राधे राधे। अरे सुश्री समझ बनाया का हो रहे जमाने को है। अरे क्या कर रहे हो महाराज आप? हैं बताओ, देवी देवता तो तस्वीर में बन करके दीवार पे लटक गए हैं, और आजकल के आदमी लोग अपने आप को देवी देवता मनवाने के चक्कर में। अरे जब मैं कह रहा हूँ ना माने कोई आपको देवी देवता, लल्लठ ठेले के पीछे पड़ोगे, हमको देवी देवता मान लो, ना माने कोई। मामा जी, हाँ, क्या हुआ? क्यों बड़बड़ा रहे हो? किसे कोस रहे हो? अरे कछु ना है लल्ली, वो सुमन कुमारी को देख है।
साहब अपने आप को देवी मनवाने के चक्कर में घूम रही है? वो चाहे कि सब लोग वाकू देवी मान के बाकी पूजा करें। बताओ, अरे राधे राधे। और इनको देखो, दुर्गा प्रसाद जी को देखो तुम, हैं वहां के चक्कर में आ गए। अरे भाई मैं ये पूछूं, कोई आदमी अभी आपको पूरे तौर पे इंसान मानने को तैयार ना है, तुम अपने आप को देवी क्यों मनवा रही हो? है कि ना? है मामा जी, हाँ। सुमन की सारी कोशिशें बेकार हैं। क्यों क्यों? क्योंकि मामा जी, इस घर के सारे लोग भले ही सुमन के चक्कर में आ जाएं, मगर नेहा सुमन के चक्कर में नहीं आने वाली। कैसा कैसा? वो ऐसे मामा जी कि नेहा ने बुलवाया है अपने मायके वालों को, और नेहा के भाई के आने के बाद ये मामला क्या रंग लाएगा और सुमन की क्या हालत होगी, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। नल्ली, अरे राधे राधे, अब आ गई साहब मेरी समझ में बात है। जय हो बांके बिहारी लाल। अभी तो नेहा बिटिया अकेली है, लेकिन जब यहाँ को भैया आ जाएगा कल को, तो साहब के मामलों का जो और ही रंग बदल लेगा, हैं? तब तो सुमन कुमारी बड़े संकट में आ जाएगी। लल्ली क्या बात हो रही मामा जी? एक देवता और आगे ना कछू ना है, वो तो फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं। आओ आप भी आओ। फैमिली मैटर? हाँ। मामा जी, आपकी फैमिली तो आपको छोड़कर चली गई और आप हमारी फैमिली में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपने आप को संभालिए जरा। हाँ? सुरेंद्र, क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं प्रांजल मैं, और ये बात सिर्फ मामा जी के लिए नहीं है, ये बात तुम्हारे लिए भी है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऐसे समय में भी तुम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। अरे जे भी देवता बनने के चक्कर में इन तुलसीदास जी को कोई मंदिर में बिठा दे। अरे राधे राधे। गॉड, मैं क्या करूं? सुमन, सुमन, तुम इस तरह कब तक परेशान रहोगी? तुम नेहा से मिलकर उसे समझाती क्यों नहीं? अमित, इस वक्त उसकी हालत सोचने और समझने लायक नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी है कि वीरेंद्र भैया और मैंने उसे धोखा दिया है। उसके आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती। अब इस हालत में मैं उसे क्या कहूं और कैसे कहूं? और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिशें नहीं की, मैंने कई बार उसके दरवाजे तक गई हूं मैं, लेकिन उसकी ये हालत देखने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उससे बात करने की। अमित, मुझे पता है मुझे कि एक न एक दिन ये सारी गलतफहमियां दूर हो ही जाएंगी, लेकिन वो लड़की अपने आप को सजा दे रही है। अमित, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन सुमन, नेहा को तो उसके हाल पर ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। किसी ना किसी को तो जाकर उससे बात करनी पड़ेगी ना। हाँ अमित, यही सोचकर मैंने बड़े पापा से बात की है। अगर वो ठीक समझेंगे तो वो खुद नेहा से बात करेंगे। पापा, नेहा बेटी,
मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और किसी भी औरत के लिए यह अन्याय सहना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने नालायक बेटे की गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूं बेटी, और तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने घर जाने की जिद को छोड़ दो। पापा, आप मुझे बेटी मानते हो ना, और मेरे साथ हुए अन्याय को भी जानते हो, और फिर भी ये कह रहे हो कि मैं अपने घर जाने की जिद छोड़ दूं? हाँ? पापा, आपने भी मेरे साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि यहां आप मेरे ससुर बनकर नहीं आए हो, वीरेंद्र के पापा बनकर आए हो। मैं आपसे एक सवाल पूछती पापा, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? कि सब कुछ भूल जाते? हाँ? चुप क्यों हो पापा? बोलो, क्या आप सब कुछ भूल जाते? नहीं भूलता बेटी, लेकिन तुम ही बताओ, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? पति पत्नी के विश्वास का धागा वीरेंद्र ने तोड़ा है, इसका जुड़ना नामुमकिन है, अब सिर्फ गांठ ही लगाई जा सकती। लेकिन बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो, हम सबको मिलकर विश्वास के इस बंधन को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं पापा, पति पत्नी का विश्वास अगर टूट जाए ना, तो बिल्कुल नहीं छूट सकता। बेटी, पापा प्लीज, आप प्लीज यहां से चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से ऐसा कोई भी शब्द निकले जिससे आपका अपमान हो। सच बात तो यह है कि मुझे इस घर के किसी भी मेंबर पे विश्वास नहीं रहा, आप पर भी नहीं। पापा, मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने घर के सभी मेंबर के सामने कह दिया है, लेकिन आप इस घर के बड़े हो, इसलिए सिर्फ आपसे कह रही हूं, मुझे इस घर से मेरे घर जाने दीजिए। अगर नहीं जाने दिया गया ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी।